देखो बॉटनी स्ट्रीम का लास्ट पार्ट है मेंस लेवल तक का, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में मैंने कहा था नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी ए से बी की तरफ बह रही है, ए से बी जाएगा तो डाउन स्ट्रीम, बी से आएगा तो एक व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है, ठीक आधे रास्ते में बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसकी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट यानी उसकी टोपी गिर जाती है, ठीक है। वो ठीक दूसरे किनारे पर पहुंचता है, जैसे वो दूसरे किनारे पर पहुंचता है वैसे टोपी कुछ आगे पहुंचती पानी के बहाव से। उसे याद आता है उसकी टोपी कहीं गिर गई, वो वापस आता है, जहाँ उसकी टोपी गिरी थी उससे कुछ दूरी पर उसको टोपी मिल जाती है, वो टोपी उठाता है चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ए से बी तक जाने में, वापस आकर टोपी उठाने में और फिर वापस जाने में उसको कितने घंटे लगते हैं? तो ए से बी के बीच की दूरी बताओ, जरा बता दो। टोपी ही गिरी है ना, बता दो। आता है, ट्राई करो। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, छोड़ो। डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना होगा? x प्लस वाई। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस और अप स्ट्रीम का मतलब 9 जमा 3, ये तो 12 डाउन स्ट्रीम होगा, और 9 माइनस 3 अप स्ट्रीम होगा। 12 और 6 से कटने वाली संख्या, तो डिस्टेंस मान लिया हमने 12 किलोमीटर। 12 नहीं कट रही। अगर 12 एक व्यक्ति यहाँ से चला, ध्यान से सुनना, अगर वो बी तक जाता 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से तो कितने घंटे लगते? लेकिन टोपी गिरी कब है? अगर हमने 12 माने तो आधी डिस्टेंस, आधी। ध्यान से सुनना, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, सीधा सीधा वो नहीं बता रहा आपको तरीका कि यू वी वी किताब में वो रखा नहीं बताना। व्यक्ति आधे रास्ते गया, कितना? 6 12 की स्पीड से कितने घंटे में तय कर लेगा? कर लेगा नहीं कर लेगा? 12 की स्पीड से 6 किलोमीटर आधे घंटे में। और यहाँ उसकी टोपी गिर गई, उसे नहीं पता चला, वो आगे बढ़ा, फिर कितने किलोमीटर? किसकी स्पीड से? तो कितने घंटे और चलेगा? अगर वो आधे घंटे चला है तो जाहिर सी बात है उसकी टोपी भी यहाँ गिरी थी, कितने घंटे चली होगी? आधे। क्या टोपी की अपनी कोई स्पीड होती है? टोपी किसकी स्पीड से चली होगी? धारा की स्पीड कितनी? तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर चली होगी टोपी? टोपी 1.5 चली होगी। टोटल था कितना? 1.5 टोपी चल चुकी, और यहाँ से यहाँ तक का 6 था, तो ये कितनी बच गई भैया? 4. आदमी को यहाँ याद आया यार वो तो GF ग्रैंडफादर ने गिफ्ट दी थी, तो वो वापस आता है टोपी उठाने के लिए। वापस किसकी स्पीड से चलेगा? 6 की स्पीड से। हम यहाँ आधे घंटे चला, यहाँ से, तो यहाँ भी हम उसको आधा ही घंटा चलाते हैं। अगर 6 की स्पीड से आधा चलेगा तो कितने किलोमीटर चलेगा? 3 चलेगा। अगर वो आधे चला है तो टोपी भी यहाँ से यहाँ तक आधा चलेगी नहीं चलेगी? कितना चलेगा आधे घंटे के लिए? तो 4.5 हो गया नहीं हो गया? क्या उसे टोपी मिल गई? यहाँ उसे टोपी मिल गई। अब वो वापस जाएगा कितने किलोमीटर? किसकी स्पीड से? क्योंकि डाउन स्ट्रीम 12 की स्पीड से 3 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा? 15 मिनट में। तो उसको टोटल टाइम कितना लगा? 7/4 घंटे। 7/4 घंटे लगते हैं जब डिस्टेंस कितनी थी? 1 लगेगा तो डिस्टेंस कितनी होगी? और घंटे कितने लग रहे थे पूरे प्रोसेस में? 4, और 4 लग रहे थे क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 7 किलोमीटर। 192/7 किलोमीटर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन मारिया वाला तुम ही करोगे, टोपी वाला ही है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया। तुम आ जाएगा अभी, 1 महीने बाद तैयारी करना स्टार्ट करना अभी, लेकिन बोलियो मत। 1 अप्रैल से तैयारी शुरू करिए गवर्नमेंट जॉब की। अभी है ना अच्छा क्वेश्चन, हम तो अच्छे क्वेश्चन ही कराते हैं। मिटा दूँ? नहीं, अच्छा पूरे नोट्स बना रहे हो। चल रही है, चलो क्वेश्चन कितने हुए थे? 31 हो गए थे ना। चलो 32 पे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन लिखा है तो मैंने ऐसे दे दिया था, मेरे दिमाग में कोई डाटा आया था, मैंने बना दिया क्वेश्चन उसका। 32 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, उसकी टोपी ही है क्वेश्चन। अब की बार थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है भाई। 32 नंबर में 32 कह रहे मारिया वॉज ट्रैवलिंग इन हर बोट व्हेन द विंड ब्लो हर हेड्स ऑफ एंड द हेड स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम। भाई वाह, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। द बोट कंटिन्यू टू ट्रैवल अप स्ट्रीम for 12 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reaches the starting point. Find the speed of river if Maria's hat flew off exactly 3 kilometers from where she started. देखो मारिया नाम आया, मारिया मेरे साथ सबसे पहले 12th क्लास में लड़की पढ़ती थी, वही गर्लफ्रेंड थी, सबसे पहली गर्लफ्रेंड मारिया ही थी। हिंदी में मारिया एक नाव में यात्रा कर रही है, क्रिश्चियन थी। मारिया एक नाव में यात्रा कर रही है, हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है और उससे दूर दिशा में बहने लगती है। उसकी टोपी उड़ जाती है, उससे दूर दिशा में बहने लगती है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट तक चलती है। तब मारिया को पता चलता है उसकी टोपी नहीं है। वो वहाँ से मुड़ती है और धारा की दिशा में नाव पे चलने लगती है। वो टोपी को उसी स्थान पर पकड़ लेती है जहाँ से चलना शुरू किया था। धारा की चाल निकाले यदि मारिया की टोपी कुल 3 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 3 किलोमीटर बहती है। बताओ तो, इतना घटिया क्वेश्चन। कोशिश करो, एक और बताऊं? अच्छा एक और समझ लो, देखो इधर, कोई बात नहीं, देखो इधर, देखो मारे एक नाव में यात्रा कर रही है। मारे यहाँ से यहाँ तक चली, हमें नहीं पता अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। वो कुछ दूरी पर पहुँची होगी, उसकी टोपी उड़ गई और टोपी उड़कर उससे दूर दिशा में बहने लगती है और नाव अप स्ट्रीम जा रही है। कहाँ जा रही है? यहाँ से अप स्ट्रीम जा रही है और टोपी यहाँ से दूर दिशा में बहने लगती है। इसका मतलब टोपी कहाँ बहती है? डाउन स्ट्रीम। मारिया आगे चलती है और विपरीत दिशा में यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने मिनट चलती है? 12 मिनट चलती है। ठीक है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है तब मारिया को पता चलता है उसकी टोपी नहीं है। वो वहाँ से वो मुड़ती है और धारा की दिशा पे नाव पे चल रही है। वो टोपी को उसी स्थान पर पकड़ लेती है जहाँ धारा से
जहाँ से चलना शुरू किया था। टोपी को कहाँ पकड़ते, चलना यहाँ से शुरू किया था, टोपी यहाँ कहीं गिरी, हमें नहीं पता आधे रास्ते में कहाँ गिरी, लेकिन टोपी यहाँ से यहाँ तक चली, मारे ने उसको यहीं पकड़ा वापस आके। ठीक है, तो धारा की चाल निकाले जब मारिया की टोपी कुल 3 किलोमीटर बहती है, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर बहती है, 3 किलोमीटर बहती है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है 3 किलोमीटर, अगर वो 12 मिनट गई है यहाँ से यहाँ तक और टोपी 12 मिनट में कितना बही है, तो वो वापस भी आएगी 12 मिनट में ही। 12 और 12 24 मिनट को घंटे में बनाओ, बन गए। 60 से नीचे करेंगे ऊपर, 12 दूनी 12 पंजे 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर कितना घटिया क्वेश्चन। धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और दिक्कत है तो अपनी अपनी प्रैक्टिकल टोपी ले जाना घर से, नाव में बैठना, उड़ा देना, फिर वापस पकड़ने जाना उसको, गंगा नदी में डालना। जहाँ टोपी जा रही है उसको पीछे से पकड़ना है नाव में बाहर। फिर उसमें अगर आपके साथ कोई अच्छी बात होगी, टोपी आपने पकड़ ली तो आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं पकड़ पाए तो फिर संसार से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं? अच्छे लोग मुक्ति के लिए तरस रहे हैं गंगा माँ की गोद में। आगे बढ़े, 33 बता लो आंसर मुझे अब। करें, मधु वॉज ट्रेवलिंग इन हर बोट when the wind blew her hats off and the hat started floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 15 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reaches the starting point. Find the speed of river if Madhu had flew off exactly 2 kilometers from where she started. मधु एक नाव में यात्रा कर रही है, हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है, उससे दूर दिशा में बहने लगती है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 15 मिनट तक चलती है। तब मधु को पता चलता है कि उसकी टोपी नहीं है। वहाँ से वो मुड़ती है तो धारा की दिशा में नाव पर चलने लगती है, तो टोपी को उसी स्थान पर पकड़ लेते जहाँ से वो चलना शुरू की थी। धारा की चाल निकाले यदि मधु की टोपी 2 किलोमीटर बहती। कितना, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। 15 मिनट जाने में तो 15 ही आने में लगेंगे और 30 मिनट को घंटे बनाएंगे तो बिल्कुल पैन नहीं चढ़ना। सेम क्वेश्चन पिछले वाले में, डाटा बदला है। 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगर 1-2 क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर आंसर तुरंत आएगा। 34 नंबर देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी पूछ रही है 2-2 सेकंड में आंसर वाले। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले कैटे में आता था, वैसे एसएससी पूछ रही है। ए शिप 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर स्प्रिंग ए लीक विच एडमिट 9/4 टन ऑफ वाटर in 11/2 minutes. 92 tons would suffer to sink it, but the pump can throw out 12 tons in 1 hour. Find the average rate of sailing that she may just reach the shore as she begin to sink. भाई वाह, एक जहाज समुद्र तट से 77 किलोमीटर दूर है तथा जहाज में छेद हो जाता है, जिसके कारण जहाज में से 11/2 मिनट में 9/4 पानी अंदर घुस जाता है। 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर घुस जाता है। पानी को एक पंप से निकाला जाता है जो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकालता है। 1 घंटे में कितना निकालता है? 12 टन। यदि जहाज में 92 टन पानी भर जाए तो जहाज डूब जाएगा। कितना पानी भर जाए? 92 टन।
जहाज की औसत चाल कितनी हो जिससे जहाज डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए, बता दो भाई। टाइटैनिक ऐसे डूबा था, टाइटैनिक के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप नाव में जाके बैठ जाना, उसमें थोड़े मार के छेद कर देना। देखो प्रैक्टिकल करना बीच गंगा नदी में जाने के बाद। आया? देखो इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन बताऊंगा, तरीका किताब का नहीं बताऊंगा। एक जहाज समुद्र तट से 77 किलोमीटर दूर है। ये भाई समुद्र का तट है, और मान लो हमें जहाज बनानी नहीं आती, अब मान लेना है जहाज है भाई, ठीक है। इस प्रकार की कोई एक जहाज है, अब मान लेना एक जहाज है भाई, ठीक है। अब क्या रहा है, 77 किलोमीटर दूर है, तथा जहाज में एक छेद हुआ जिसके कारण जहाज में आगे चल के जहाज के अंदर किसी बच्चे ने थोड़ा मार दिया, छेद हो गया। 57 बच्चे होते, किल विल घर से ले गए वो। और जहाज में 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी अंदर घुस गया। 11/2 मिनट में कितना पानी घुसा? 4 टन। 1 मिनट में कितना घुसेगा? और 1 घंटे में यानी 60 मिनट में इतना ही घुसेगा। 15 दूनी 30 गुणा 9, 270/11 टन पानी घुसेगा 1 घंटे में। फिर आगे क्या कह रहा है, एक पंप लगाया जाता है जो 1 घंटे में 12 टन निकालता है। घुसता इतना है 270/11, और पंप निकालता कितना है? 12 टन। तो एलसीएम 11। तो 1 घंटे के अंदर जहाज के अंदर कितना पानी रहेगा? 12 गुणा 11 132, घटाएंगे तो कितना आएगा? इतना टन पानी अभी भी अंदर रहेगा। फिर आगे क्या करें, यदि जहाज में 92 टन पानी भर जाए तो जहाज डूब जाएगा। कितने टन पानी? 92 टन पानी भर जाए तो जहाज डूब जाएगा। है कितना टन? यही होगा 23 चौक 92, 23 6 138, 2 दूनी 4, 2 तिया, यानी 22/3 घंटे में जहाज डूब जाएगा। पंप भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। अगर दोनों चीज़ साथ साथ चल रही हो, 92 टन में डूबना चाहिए था, तो 92 टन आने में कितने घंटे लगेंगे? 22/3 घंटे में डूब जाएगा। जहाज ना डूबे इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो अब 77 को 22/3 से कर देंगे डिवाइड। 11 दूनी 11 7 21/2। 21/2 का मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए जिससे जहाज ना डूबेगा, किनारे पर पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? लिख लो कुछ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ रहा है। घटिया घटिया क्वेश्चन, औकात नहीं इनकी एसएससी में आने की। सारा दिन क्रिकेट देखते हैं, सारा दिन यूट्यूब पे आईपीएल। थर्टी 35 ऐसा ही आपसे हो जाएगा या हमें बताना पड़ेगा? मिटा दें? थर्टी 35 बिल्कुल बेसिक है ये भी।
ए शिप 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर स्प्रिंग ए लीक विच एडमिट 1/4 यानी 9/4 टन ऑफ वाटर इन 1/2 मिनट्स. 69 ton would suffer to sink it, but the pump can throw out 12 tons an hour. Find at what speed it should move such that when it begin to sink a rescue ship moves with 6 km per hour, escape the passenger of the ship. थोड़ी सी लास्ट लाइन चेंज की इसने. एक जहाज समुद्र तट से 77 किलोमीटर दूर है तथा जहाज में छेद हो जाता है, जिसके कारण जहाज में 2 से 1/4 टन पानी अंदर घुस जाता है. पानी को एक पंप से निकाला जाता है जो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाल लेता है. यदि जहाज में 69 टन पानी भर जाए तो जहाज डूब जाएगा. जहाज की औसत चाल कितनी हो जिससे जहाज डूबने से पहले यदि उसे बचाने के लिए एक रक्षक जहाज किनारे से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो सारे यात्री को निकाल लेता है. बता दो भाई. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है. आया. देखो, एक जहाज समुद्र तट से 77 किलोमीटर दूर है. ये तट है, यहाँ पे जहाज. फिर कह रहा है जहाज में 6 जिसके कारण जहाज में 5 से 1/2 11/2 मिनट में कितने टन पानी 9/4 टन पानी अंदर घुसता है इतने मिनट में. तो भैया 1 मिनट में कितना घुसेगा और 1 घंटे में होते 60 मिनट. तो 60 मिनट में 270/11 टन पानी अंदर जाएगा. फिर कह रहा है 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाल लेते हैं. इतना अंदर जा रहा है और 12 टन बाहर, तो अंदर कितना बच रहा है. अंदर बचेगा 270 में से 132 का 138/11 टन पानी अंदर बचेगा. ठीक है. अगर 69 टन पानी भर जाए जहाज डूब जाएगा. 69 पानी भर जाए तो डूब जाएगा. 69 का मतलब हम इसको ऐसे कर लेंगे, यानी 11 ऊपर जाएगा, यही होगा. तो कितने घंटे में डूब जाएगा वो 11/2 घंटे में. कह रहा है उसे डूबने से पहले बचाने के एक रक्षक जहाज के किनारे से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है. कितनी चाल से आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से. भाई v + 6 किलोमीटर, एक तो पानी की स्पीड और दूसरा व्यक्ति की स्पीड. और वो डूबने से पहले, डूबने में 11/2 घंटे लगते यात्रियों को बचा लेता है. तो v + 6 बराबर 7 दूनी 14. तो v बराबर 14 में 6 गया 8 किलोमीटर पर आवर. तो जहाज बचाने के लिए जहाज किनारे से आता तो सारे यात्री को निकाल देता है. तो जहाज की औसत चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं.
क्या लिखा हुआ है? 92 टन, उसको 69 टन कर लेना। इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में 92 टन हो, प्रिंटिंग एरर होगी, 69 टन कर लेना उसको। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हो ही जाती है। आगे बढ़ते हैं, उठा दूँ 36 बताओ फिर अब। हिंदी में 92 टन लिखा हुआ है, 35 में उसको 69 टन कर लेना। इंग्लिश में ठीक है। 36 देखो, गौरव बंसल रोड टू ए सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स बट बाई मिस्टेक ही कवर 1/3 मोर डिस्टेंस वाइल कमिंग बैक। द टोटल टाइम फॉर हिज जर्नी इज 10 आवर्स। ठीक है, 10 hours. The ratio speed of boat to that of stream is 2:1. If the difference between upstream and downstream speed is 12 km/h, then how much time will Gaurav Bansal take to reach to starting point from his present position? भाई वाह, टाइम पूछा गया इसने और बढ़िया क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऐसा। गौरव बंसल एक नाव में धारा की दिशा में कुछ दूर जाता है और फिर वापस आता है, किंतु गलती से आते वक्त 1/3 दूरी ज़्यादा तय कर लेता है। ठीक है, आते 1/3 दूरी ज़्यादा तय कर लेता है। इस प्रकार यात्रा में कुल समय 10 घंटे लगते हैं और नाव और धारा की चाल का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। धारा की दिशा और विपरीत दिशा के चालों का अंतर 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो गौरव को अपनी अभी वाले स्थान से प्रारंभिक स्थान पर जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बता दो। देखो इधर, इसमें बोला नाव धारा की दिशा में कुछ दूर जाता है फिर वापस आता है। आते वक्त 1/3 दूरी ज़्यादा तय कर ली। अगर पहले d डिस्टेंस से जा रहा था, अब 1/3 ज़्यादा तय कर ली। d में 1/3 जोड़ेंगे तो 4d/3 हो जाएगा। लेकिन इसने बोल रखा है नाव और धारा की चाल का रेशियो कितना है? x/y। तो मैं ऐसे कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 2x + x 3x और अप स्ट्रीम जाएगा तो 2x - x x, यही होगा। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 12 km/h। अंतर 2 की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू। इन दोनों को अगर धारा 3x से जा रहा है और आ कितने से रहा है तो कितने घंटे लग रहे? 10। तो यहाँ एलसीएम 3x 4 और 1, और x की वैल्यू कितनी थी? 6 18। तो 5d = 18 × 10 100। तो 5 से काटा d की वैल्यू कितनी आई? 36 किलोमीटर। आगे क्या पूछा इसने? अपनी आरंभिक स्थान पर जाने में कितना समय लगेगा? किस स्थान पर जाना है? आरंभिक स्थान पर। अगर ये 36 है
तो आरएमबी कितना था, खाली डी था, तो 2 और 1 3x। अगर 3x बराबर 36 है तो x बराबर कितना आता 12, और 3 में से x गया कितना है यहाँ पे 2x। अगर 36 है तो 2x का मतलब कितना आता है x यहाँ से, तो टाइम कितना लगता है उसको 12/18 का मतलब 2/3 घंटे। इसको मिनट में बना लो, कितनी मिनट 40 मिनट। तेरी इच्छा नहीं पढ़ने की, घर चला जा, मत आया कर। 40 मिनट बहुत देर से देख रहा हूँ। तो बुलाना ही नहीं चाहिए। सही है ना। और क्या, 1-2 महीने बाद पता चलेगा, तैयारी करने बैठेगा तो एग्जाम में। आगे बढ़े। बता दो 37 देखो। At its usual rowing rate, a boat can travel 18 km downstream in 4 hours, less than it takes to travel the same distance upstream. But if the usual rowing rate for is 28 km, round trip was 2/3. The downstream 14 km would then take 12 hours less than the upstream 14 km. What is the speed of current? सिंपल सी बात है, किसी निश्चित चाल से नाव को 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में आने जाने में लगे समय से 4 घंटे कम है। जब नाव अपना चाल 2/3 गुना कर देता है तो 14 किलोमीटर धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में आने जाने में लगे समय से 12 घंटे कम समय लगता है। तो धारा की चाल कितनी है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार ध्यान से समझ लो। किलोमीटर और धारा की दिशा में आ रहा है तो कितने घंटे कम लग रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 14 किलोमीटर जा रहा है और चाल को कितना कर रहा है 2/3 कर रहा है, और यहाँ भी 14 2/3 करेगा तो कितने घंटे कम लग रहे हैं उसको, इक्वेशन नंबर। और किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वाई की, तो धारा की चाल वाई की निकालनी है। आप यहाँ दोनों इक्वेशन को सोल्व करके बराबर के निकाल लो, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यहाँ से कर सकते हो ना इसको, इक्वेशन लिख लो। सिंपल क्वेश्चन था ये। बता दूं 38 देखो। अब मत बोलना कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, सारे करा दिए मैंने अब आपको प्री और मेंस तक के। 38 है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 480 kilometer. The boat started traveling downstream from A to B. In the midway, it is
powered by an engine due to which speed of boat increased. Now boat reached point B and started back to point A with help of the same engine. It took 19 hours for the entire journey. Then, with the help of the engine, the speed of boat increased by how many किलोमीटर पर आवर? नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। नाव ए से बी तक धारा की दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ए से बी के बीचों बीच नाव के इंजन को शक्तिशाली बना दिया जाता है, जिससे नाव की चाल बढ़ जाती है। इस तरह से नाव बी पर पहुंचती है और फिर बी से ए तक उसी चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा में 19 घंटे का समय लगता है। तो इंजन की चाल को कितना बढ़ाया गया? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। देखो, दिमाग बुद्धि मत लगाओ, इतना बेसिक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा, वैसे प्राण छोड़ दो। नाव की चाल कितनी है और धारा की, दे बोलते भी नहीं है, 20 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम 40 और 20 और अप स्ट्रीम 40 में 20 गया। इसने देखो कितनी अच्छी बात बोली क्वेश्चन फंसाने के लिए कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। फिर इसने बोला है ए से बी के बीचों बीच नाव के इंजन को शक्तिशाली बनाया, बिल्कुल बीच में शक्तिशाली बनाया गया। तो इतनी कितनी डिस्टेंस बची? और इधर भी 240। तो 240 तक तो अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 60 की स्पीड से, तो यहां तक कितने घंटे लगेंगे उसको? यहां तक तो नॉर्मल स्पीड से चलाओ। अब बची कितनी डिस्टेंस? 240 बच गया। नाव के इंजन को शक्तिशाली बनाए, जिससे नाव की चाल बढ़ जाती है। शक्तिशाली बनाएंगे तो डाउन स्ट्रीम में कितना होगा हमारे पास? प्लस होगा भाई। 40 तो पहले से थी हमारे पास, 20 ये थी, तो 60 प्लस वी होगा। और यहां पे कितना होगा? अगर हम बात करेंगे इसकी, और बी पर पहुंचते बी से ए तक उसी चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के दौरान 19 घंटे का समय लगता है। तो दूरी को कितना बढ़ाया गया होगा? अगर आप बात करोगे अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम की बात करेंगे, वापस आएगी 40 प्लस वी माइनस 20 घटाएंगे तो 20 प्लस वी से। जाना कितने किलोमीटर है? किसकी स्पीड से? और आना कितना? 240 किसकी स्पीड से? और कितने घंटे लग रहे हैं? 19 में से 4 घटा दो, 15 घंटे। अब आप ऑप्शन रख के वेरीफाई कर लो। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बोलना। 10 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। 20। अगर हम 10 रखते हैं, देखो 24 घंटे यहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम 20 रखते हैं मान लो, तो 60 और 20 80 से काटा कितना? 20 और 20 40 से काटा कितना? 15 घंटे वेरीफाई हो रहे हैं, तो कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फंसाएगा एग्जाम ऐसे क्वेश्चनों को देने के बाद। बता दूं?
39 नंबर। A ship of length 300 meter traveling from point A to point B downstream passes a ghat along the river in 18 seconds. Along the river in 18 seconds. While the return it passes the same ghat in 24 seconds. If the rate of current is 9 km per hour, then what is the length of ghat? इसने बोला है एक 300 मीटर लंबी जहाज बिंदु ए से बी तक धारा की दिशा में जाती हुई किसी घाट को 18 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि आते वक्त उसी घाट को 24 सेकंड में पार कर जाती है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो घाट की लंबाई निकालें कितनी होगी। घाट की लंबाई निकालें कितनी होगी। देखो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। 300 मीटर लंबी जहाज है एक। जहाज कितने मीटर लंबी है? 300 मीटर लंबी ये जहाज है। किसको पार कर रही है? किसी घाट को। ये घाट है यहाँ से यहाँ तक, जी का मतलब घाट। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वो? 300 + g। कितने सेकंड में कर रही है इसको? 18 सेकंड में पार कर रही है। इसको यहीं छोड़ देंगे। आते वक्त उसी घाट को 24 सेकंड में पार करती है। धारा की चाल 9 किलोमीटर है। अगर जाएगी डाउन स्ट्रीम में तो किससे? और आप स्ट्रीम में जाते वक्त कितना टाइम ले रही है? 18 सेकंड। और आते वक्त कितना ले रही है? स्पीड की बात करूं तो कितना होगा? 24। और ये अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं स्पीड का तो रेशियो यही होगा। 6 चौक 24, 6 × 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3x + 27, 4x - 4x में 3 गया x, यही होगा। 36 और 27 कितना आ गया? 63। 63 + 9 कितने किलोमीटर की पर इसकी जाएगा? जाने में 300 + g जाना है किसकी स्पीड से, और कितना टाइम ले रही है? 18 सेकेंड है। ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में है, तो क्यों ना इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड बदलेंगे किससे गुणा? 18 से। 300 + g = 360 मीटर। ये भी मीटर ये भी मीटर, तो g कितना आ गया? तो घाट की लंबाई पूछी थी, कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। सेम टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसा क्वेश्चन था ये, और अलग से नहीं है। देख रहा पूरा दिख रहा आंसर इसमें 60 मीटर। तो बेटा ये टाइम बोट एंड स्ट्रीम था, इससे बाहर नहीं आएगा। 2-3 साल तक क्वेश्चन पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा। एसएससी की तैयारी जब तक आप करो 3-4 साल के बाद नए क्वेश्चन बनेंगे, अभी तक कोई नहीं बनेगा। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, करेंगे और तैयारी करो। अपने मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए, प्री में छोड़ो, मेंस में भी बाहर नहीं मिलेगा। क्लियर है? चले।